जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशील पाल। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर अंत तक जरूर जुड़े रहें। इसमें मैं 20 प्रश्न लेकर आए हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए पहले प्रश्न चलता हूँ। पहला प्रश्न है, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि प्रश्न ये सही है। और बी देख लेते हैं, गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान। और ये सभी राष्ट्रीय उद्यान 47,967 वर्ग किलोमीटर में स्थित हैं। तो दोस्तों, पहले का ये प्रश्न सही है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दो है, स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो दोस्तों, स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने दिया। इसमें सी सही है। बाल गंगाधर तिलक गणतंत्र दल के नेता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था, जो कि इसमें ये सही है। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 4, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों, माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी, जो कि इसमें भी सही है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। प्रश्न इसमें सी सही है। अगला देखते हैं, प्रश्न 6, जापान ने रूस को कब हराया? तो दोस्तों, जापान ने रूस को सन 1905 ईस्वी में हराया था। इसमें डी सही होगा, सन 1905 में जापान ने रूस को हराया था। प्रश्न 6 देखते हैं, प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, इसमें से ये सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो 7 का इसमें ये सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 8, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसमें ये सही है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न 9, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। प्रश्न 9 चलते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुआ था। प्रश्न अगला देखते हैं, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया? तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। तो इसमें भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12 है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो दोस्तों, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और हम इसमें अनुच्छेद 19 देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 में है, बोलने की स्वतंत्रता, शांति से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 देखते हैं। अनुच्छेद 20 में है,
अपराध दोष सिद्धि के संरक्षण। और अनुच्छेद 18 देखते हैं। अनुच्छेद 18 में अपराधियों का अंत का विश्लेषण है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो इसमें सी अनुच्छेद 21 आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 51 है, जो कि ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 51। और दोस्तों अनुच्छेद 48 देख लेते हैं। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने की बात कही गई है। और दोस्तों अनुच्छेद 42 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 39 ए देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का उपबंध किया गया है। तो दोस्तों इसमें ये सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद ए अनुच्छेद 51 है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 14, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो दोस्तों भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो दोस्तों इसमें डी सही है, मंत्रिपरिषद के पास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, जो कि इसमें ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें बी सही है, मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसमें ये सही है, भारत के महान न्यायविद को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। और भारत के संसद 79 अनुच्छेद में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18 है, राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो इसमें सी सही है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और राष्ट्रगान जिसमें जनगण मन आता है और रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से लिया गया है। और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और प्रथम गायन राष्ट्रगान का प्रथम गायन 27 दिसंबर 1911 को हुआ था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। और इसके राष्ट्रगान के गायन की अवधि है 52 सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 19, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? तो दोस्तों यह भी राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत का प्रथम गायन 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में किया गया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दिवस है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। तो दोस्तों ये सभी राष्ट्रीय दिवस हैं। तो इसमें डी सही है, उपर्युक्त में से सभी। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हमें भरोसा है आप अंत तक जरूर जुड़े रहे होंगे। तो दोस्तों नमस्कार।